बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास सेकंड ईयर में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन एंड कार्बो मीन कार्बन। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाई जाएंगी उनको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। ऐसे कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अब हमने इनकी टाइप देखनी है। हाइड्रोकार्बन्स की अगर आप टाइप देखो तो इनकी दो टाइप हैं। ये पिछले चैप्टर 7 चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हो। एक है ओपन चेन और एसाइक्लिक, और दूसरे हैं क्लोज्ड चेन। सबसे पहले हम देखेंगे ओपन चेन और एसाइक्लिक। ए मीन एब्सेंट, साइक्लिक मीन साइक्लिक फॉर्म। ऐसे कंपाउंड जिनमें साइक्लिक फॉर्म एब्सेंट होगी मीन्स वो क्या होंगे? ओपन चेन होंगे। अब इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी? कंपाउंड्स कंटेनिंग ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या पाया जाएगा? ओपन चेन होगी। कार्बन एटम्स ने अपने आप को चेन की फॉर्म में अरेंज किया होगा। ये क्या कहलाएंगे? ओपन चेन कंपाउंड। अगर आप ओपन चेन कंपाउंड देखो तो इनकी दो टाइप्स आ जाती हैं। एक है सैचुरेटेड और दूसरे हैं अनसैचुरेटेड। सबसे पहले हम देखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन की टेट्रावेलेंसी फुली सेटिस्फाइड हो थ्रू सिंगल बॉन्ड। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो, कोई डबल बॉन्ड ना हो, उनको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? इन विच टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन इज़ फुली सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड। कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम आके इनके अंदर ऐड नहीं हो सकता। अगर आप इनकी एग्जांपल देखोगे तो क्या आ जाएगा? CH4। सारे के सारे क्या हैं? सिंगल बॉन्ड हैं। कार्बन की टेट्रावेलेंसी फुली सेटिस्फाइड है थ्रू सिंगल बॉन्ड। किसके साथ? 4 हाइड्रोजन के साथ। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है इथेन। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसमें भी क्या है? इस कार्बन के भी सारे चारों के चारों सिंगल बॉन्ड हैं, इस कार्बन के भी चारों के चारों सिंगल बॉन्ड हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें क्या पाया जाएगा? मल्टीपल बॉन्ड। कंपाउंड्स विच कंटेन मल्टीपल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड्स में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड भी आ सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। इस बेस पे जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको दो क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। एक है अल्कीन और दूसरे हैं अल्काइन। अब अल्कीन कौन से हैं? ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें क्या पाया जाएगा? डबल बॉन्ड पाया जाएगा, उनको क्या बोलेंगे? अल्कीन। एग्जाम्पल आ जाएगा इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। नाम क्या आ जाएगा? इथीन। इनके एंड पे नाम के एंड पे क्या आएगा? ENE। नेक्स्ट आ जाता है अल्काइन। अल्काइन क्या है? ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें क्या पाया जाए? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, उनको क्या बोलेंगे? अल्काइन। एग्जाम्पल आ जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन। एग्जाम्पल में क्या आ गया? इथाइन। यहाँ पे क्या आ गया? ट्रिपल बॉन्ड आ गया। इसका मतलब ये किसकी एग्जाम्पल है? अनसैचुरेटेड की, और ये भी किसकी एग्जाम्पल है? अनसैचुरेटेड की। नेक्स्ट हमने देखना है क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। अगर आपको याद हो, आप लोग पीछे पढ़ चुके हो 7 चैप्टर में, कि जिनमें क्या पाया जाएगा? रिंग होगी। कंपाउंड्स हैविंग रिंग आर कॉल्ड क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। इनको आप पीछे काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हो। इनकी आपने दो टाइप्स पढ़ी थी, एक एलिसाइक्लिक और दूसरे क्या हैं? एरोमेटिक। ठीक है। एलिसाइक्लिक में क्या है? साइक्लिक फॉर्म एब्सेंट है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, लेकिन साइक्लिक फॉर्म में एडजस्ट किया हुआ होगा। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसी तरह से 6 मेंबर रिंग है। और एरोमेटिक कौन से हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या पाया जाएगा? एक बेंजीन रिंग होगा। 6 मेंबर रिंग के अंदर क्या होगा? 3 अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड जो है वो पाए जाएंगे, उनको क्या बोलेंगे? एरोमेटिक। और वो जो 3 अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड हैं उनको हम एक रिंग की फॉर्म में भी शो करते हैं। ये था जी हमारा इसकी क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन्स की। नेक्स्ट हमने देखना है नॉमनक्लेचर। अब नॉमनक्लेचर में आ जाएंगे दो तरह के नेम, कॉमन और ट्रिवियल नेम और आयोपैक नेम। सबसे पहले हमने देखना है कि शुरू में जो नाम थे वो कैसे दिए जाते थे। उस टाइम पे जितने भी कंपाउंड नोन थे उन सब को शुरू में आयोपैक सिस्टम तो नहीं था, उनको नाम दिया जाता था कॉमन और ट्रिवियल नेम। वो जो नेम थे उनके लिए 3 बेसिस थी। 3 बेसिस पे जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनको नाम दिया जाता था। सबसे पहली बेस क्या थी? हिस्ट्री की बेस पे, उसकी हिस्ट्री क्या है, या फिर उसका सेकेंड पॉइंट क्या था? मेथड ऑफ
प्रेपरेशन क्या है, किस तरह से उसको तैयार किया गया है, या फिर पर्सन जो कि उसके ऊपर काम कर रहा है। अगर हम देखें हिस्ट्री की एग्जांपल लें तो जो मीथेन थी उसको मार्श गैस बोला गया। क्यों? क्योंकि ये मार्शी प्लेसेस पे पाई जाती थी, जो दलदली इलाके थे वहाँ पे पाई जाती थी, इस वजह से मीथेन को क्या बोला गया, मार्श गैस बोला गया। अगर हम देखें मेथड ऑफ प्रेपरेशन की एग्जांपल तो ये आ जाएगा एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड को विनीगर से बनाया जाता था। विनीगर जो है उसको लैटिन में बोलते हैं एसिटम। तो जो विनीगर से बनेगा, एसिटम से बनेगा एसिड, वो क्या कहलाएगा, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाएगी पर्सन वर्किंग ऑन इट। अब वो पर्सन वर्किंग ऑन इट की एग्जांपल में आ जाएगा बारब्यूटेरिक एसिड। इसके जो साइंटिस्ट था बारबरा, उसने इसको बनाया था। अब बारबरा के नाम पे उसका नाम क्या दे दिया गया, बारब्यूटेरिक एसिड दे दिया गया। अब जी कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम में हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नाम कैसे दिया जाता है, जो रूट नेम है जिसको हम लिखेंगे एंड पे, वो ड्राइव किया जाता है कहाँ से, ग्रीक और लैटिन न्यूमेरल से, इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये नंबर ऑफ कार्बन एटम को बताएगा। जिस तरह से अगर 2 हैं तो इथेन आएगा, 3 है प्रोपेन आएगा, 4 हैं ब्यूटेन आएगा, 5 है तो पेंटेन आएगा। ये नंबर ऑफ कार्बन एटम को शो करता है, ये रूट नेम बताएगा। ठीक है। अब उसके बाद नाम देने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि नाम देते हुए हम क्या करेंगे, अल्केन के लिए सफिक्स जो एंड पे आएगा वो क्या होगा, ANE। इनके अल्केन के एंड पे क्या नाम देते हुए आएगा, ANE। अब एग्जांपल इसके हम देख लेते हैं। जो कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम है इनमें आइसोमर्स बनते हैं। आइसोमर्स कौन से होंगे, एन वाला, एन पेंटेन है तो पेंटेन, ब्यूटेन है तो ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, आइसो और नियो, ये आइसोमर बनते हैं। अब ज़रा देखें, हम देखते हैं सबसे पहले पेंटेन को 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 स्ट्रेट चेन की फॉर्म में अरेंज किया। हर कार्बन की टेट्रावेलेंसी फुली सेटिस्फाइड है थ्रू सिंगल बॉन्ड। अब स्ट्रेट चेन की फॉर्म में है, नाम क्या आ जाएगा, एन पेंटेन। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने क्या किया, इसका आइसोमर बनाना था, 4 कार्बन की हमने लॉन्ग चेन बना ली। जो 5वां कार्बन था वो हमने साइड चेन की फॉर्म में यहाँ पे अटैच कर दिया। अब इसका नाम क्या आ जाएगा, आइसोपेंटेन। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी, आइसो इसको क्यों बोलते हैं। ये हम है हमारे पास टर्मिनल कार्बन। टर्मिनल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे अगर एक ब्रांचिंग है तो वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, आइसो। हम ये भी टर्मिनल कार्बन है, इससे नेक्स्ट पे तो नहीं है, लेकिन इस वाली टर्मिनल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, एक ब्रांचिंग है, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, आइसोपेंटेन। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जी, ये कहलाएगा न्यूपेंटेन। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 कार्बन की हमने क्या बना ली, एक चेन बना ली। 2 कार्बन जो थे वो ऊपर हमने मिथाइल ग्रुप की फॉर्म में एज ए सब्सिट्यूएंट लगा दिए। अब इसको हम क्या कहते हैं, न्यू पेंटेन। न्यू पेंटेन इसको क्यों कहते हैं, ये भी टर्मिनल कार्बन है और ये भी टर्मिनल कार्बन है। अगर हम देखें टर्मिनल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे 2 ब्रांचिंग हैं, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ऊपर और नीचे दोनों हाइड्रोजन को हटा के 2 मिथाइल ग्रुप लग गए हैं, इसका नाम क्या कहलाएगा, न्यू पेंटेन। अगर एक हाइड्रोजन हटा के एक सब्सिट्यूएंट अटैच है किस कार्बन पे, नेक्स्ट टू टर्मिनल, तो ये क्या कहलाएगा, आइसो। और अगर दोनों हाइड्रोजन हटा के 2 ग्रुप अटैच हो गए हैं तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, न्यू। अब ये टोटल कार्बन कितनी है, 3 ये और 2 ये, 5, तो ये क्या कहलाएगा, न्यू पेंटेन। ये थे इनके कॉमन नेम। अब कॉमन नेम जो हैं इनसे एक तो हमें स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन ये कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताते। उसके अलावा बहुत ज़्यादा आइसोमर बनते हैं, उनको हम कॉमन नेम से नहीं बता सकते कि इसका कॉमन नेम क्या है, वो कम्प्लेक्स होता जाता है सिस्टम। इस वजह से नेक्स्ट जो थी वो ट्राई की गई कि हम किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दें। तो ये कोशिश जो थी ये की गई जी। नेक्स्ट आ जाता है आयोपैक सिस्टम। अब शुरू में मैंने क्या आपको बताया कि कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम के एंड पे मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन पेश किया गया कि कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम सूटेबल नहीं है। अब 1889 में सॉल्यूशन पेश किया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दिया जाए। वो मतलब इसके लिए सॉल्यूशन पेश किया गया, किसने, इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस ने ये सॉल्यूशन पेश किया। 1892 में जिनेवा में एक रिपोर्ट भेजी गई, वो रिपोर्ट इनकम्प्लीट रिपोर्ट थी। ठीक है, ये किसके लिए थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के लिए। 1930 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री ने इस इनकम्प्लीट जो रिपोर्ट थी इसको मॉडिफाई किया और उसको लीग रूल का नाम दिया और इसको पेश किया। 1947 में आयोपैक, इंटरनेशनल
IUPAC स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसने कंप्लीट रिपोर्ट पेश की, किसके लिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के लिए। 1979 में ये रिपोर्ट जो थी ये पब्लिश हुई। अब इस रिपोर्ट का मेन पॉइंट क्या था कि ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव डिफरेंट नेम। हर जो डिफरेंट कंपाउंड है उसका डिफरेंट नेम होना चाहिए। इस तरह से 7 मिलियन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनको नाम दिया गया, और हर कंपाउंड का नाम डिफरेंट था एक दूसरे से, किसी का भी नाम मैच नहीं करता। जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप कहाँ से बनेगा? अल्केन से। अल्केन से कैसे? जब अल्केन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे तो वो हमें क्या देगा? अल्काइल ग्रुप। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन गिव अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप को नाम देते हुए हमने क्या करना है? ANE जो पेरेंट अल्केन का है वो रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? YL के साथ। अब इसके लिए ये मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें ये है फार्मूला उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये उसका नाम है, नेम ऑफ अल्केन है। आगे फार्मूला ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कब बनेगा? जब इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा? उसका नेम। अगर हम देखें हमारे पास है ये CH4। CH4 क्या कहलाता है? मीथेन। अगर मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा? CH3 बॉन्ड। मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड बनना है, इसने अटैच होना है, ये सब्सिट्यूएंट है। अब हमने नाम देते हुए क्या करना है? ANE रिप्लेस कर देना है किसके साथ? YL के साथ। नाम क्या बन जाएगा? METHYL। ये नाम बन गया मिथाइल, METHYL। इसी के साथ ये है CH3 इथेन। अब इसमें क्या है? आगे जब एक हाइड्रोजन हटा देंगे, दोनों कार्बन इक्वलेंट हैं, चाहे यहाँ से हाइड्रोजन हटा दें चाहे इधर से हटा दें, सेम है। हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और आगे बॉन्ड, ये क्या है? सब्सिट्यूएंट के तौर पर एक्ट करेगा। ये क्या बन गया है? अल्काइल ग्रुप। कहाँ से बना है? इथेन से। नाम कैसे आएगा? ANE रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ? YL के साथ। क्या बन जाएगा? ETHYL। नेक्स्ट क्या बन गया? प्रोपेन। CH3 CH2 CH3 N प्रोपेन है। क्या बन गया? अब अगर टर्मिनल से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये क्या कहलाएगा? N प्रोपाइल। और अगर सेंट्रल सेकेंड कार्बन से निकलेगा तो ये क्या कहलाएगा? आइसोप्रोपाइल।